हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर सेपरेटर के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने अपने एचवीएसी सिस्टम में देखा होगा, एचवीएसी प्लांट में देखा होगा कि एक एयर सेपरेटर बहुत बड़ा सा टैंक होता है, जिसमें आप देखेंगे एक टॉप में ऑटो एयर वेंट लगा हुआ होता है ना? या टॉप में आपका ऑटो एयर वेंट लगा हुआ होता है और ये एक बड़ा सा, एक काफी बड़ा सा टैंक होता है। मतलब आप समझें कि उसमें 1000 लीटर, 2000 लीटर या 5000 लीटर या 10,000 लीटर तक का भी बड़ा-बड़ा टैंक होता है। तो मिनिमम 2 से 5000 लीटर का ये टैंक होता ही है। ठीक है? तो इसको तो हम लोग बफर टैंक भी बोलते हैं, एज़ ए बफर टैंक के तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेंशन सॉरी एयर सेपरेटर टैंक को। ये बफर टैंक कम एयर सेपरेटर होता है। बफर टैंक क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसको क्यों लगाया जाता है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इस चैनल पे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली एयर सेपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो एयर सेपरेटर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें कि आप देखेंगे एक टैंक होता है, जिसमें एक पाइप ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है, एक फ्लैंज लगा हुआ रहेगा, जहाँ पे आपका जो मेन चिल वाटर का रिटर्न पाइप आता है बिल्डिंग का, वो कनेक्ट होता है। हमेशा ऊपर से इनलेट होता है और दूसरे एंड पे आप देखेंगे टैंक के दूसरे एंड पे नीचे में एक पाइप कनेक्ट होगा टैंक से ही, उस पे भी फ्लैंज कनेक्टेड होता है, इंस्टॉल्ड होता है, वेल्ड होता है, ठीक है? ताकि वो आउटलेट जो हमारा प्राइमरी पंप को जा रहा है पंप लाइन, उससे कनेक्ट हो। तो इस तरह से वाटर इसमें आता है टैंक में और उसके बाद यहाँ से ये वाटर चला जाता है। ठीक है? जो एयर इसमें रह जाती है ऊपर में, जो लाइन में हमारी एयर फॉर्म होती है, बनती है, वो एयर टॉप से ऑटो एयर वेंट या जो एयर पर्जिंग वाल्व लगे होते हैं, उससे निकल जाता है। तो ये मुख्यतः या मेनली एयर सेपरेटर का काम होता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसके लिए एक फाउंडेशन बना दें, सिविल की फाउंडेशन बना दें, या इसको आप किसी तरह के इसमें स्टैंड वेल्ड होकर भी आता है इस तरह से, तो ये स्टैंड पे होता है और स्टैंड को आप ग्राउट कर देते हैं। तो ये मेनली इसका एक तरह का ओवरव्यू था एयर सेपरेटर टैंक का। अब ये लगा कहाँ पे होता है वो एक बार आप समझ लें, है ना? मैंने एक प्राइमरी चिल्ड वाटर पंपिंग सिस्टम डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है, जिसमें आपको एक प्राइमरी पंप दिखेगा, है ना? उसके बाद आपको एक चिलर दिखेगा इसमें, ठीक है? उसके बाद एक एयर हैंडलिंग यूनिट, है ना? इसमें आप देखेंगे प्राइमरी पंप का काम ये है कि जो पानी बिल्डिंग से आ रहा है ना? जो एएचयू से पानी आ रहा है, इस एएचयू के पानी को सक करता है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं चिल वाटर रिटर्न, है ना? जो रिटर्न वाटर होता है हमारा, जो कि 14 डिग्री सेल्सियस पे से लेकर आप कह लो 15 डिग्री सेल्सियस या 12-13 डिग्री सेल्सियस भी होता है ना? सॉरी 12 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस अपॉन डिपेंड करता है कि लोड कितना है। वैसे ये 12 डिग्री सेल्सियस आपका डिज़ाइन किया होता है इंडिया में। तो ये यहाँ से चलता है और ये पूरा का पूरा सपोज कर लो कि आपका जो हेडर है चिल वाटर रिटर्न का, अगर 700 एमएम डाया का है, तो ये पूरा का पूरा 700 एमएम डाया का जो पाइप होता है, इस फ्लैंज से कनेक्ट होता है और सारा का सारा पानी आपका यहाँ से इन करके इस एयर सेपरेटर के थ्रू गुजरता है और उसके बाद आपके प्राइमरी पंप में जाता है और पंप से फिर चिलर में। तो आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल करे कि एयर सेपरेटर को कहाँ लगाते हैं, तो एयर सेपरेटर को आपको बताना है कि हमेशा हम चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन में लगाते हैं, प्राइमरी पंप से पहले लगाते हैं। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। अब दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि एयर सेपरेटर को हम लोग किस लिए लगाते हैं? तो एयर सेपरेटर को हम लोग लगाते हैं कि जो लाइन में एयर फॉर्म होती है। अब एयर कैसे फॉर्म होती है? ऑलरेडी जब हम एक्सपेंशन टैंक लगाते हैं, एक्सपेंशन टैंक के साथ प्रेशराइजेशन यूनिट होती है, 2 पंप होता है, वो बिल्डिंग से पानी लेता है टैंक से और लाइन में जब फिल करते हैं तो लाइन के साथ जब पानी फिल होता है तो उसके साथ बबल होते हैं, छोटे-छोटे बबल होते हैं, जो एयर फॉर्म होता है। और दूसरी बात जो हमारी चिल वाटर पाइपिंग सिस्टम होती है, वो बहुत बड़ी होती है, वो लगभग किलोमीटर में होता है, 15 किलोमीटर का अगर पूरा आप देखेंगे, पूरा एंटायर सर्किट को अगर आप जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की पाइपिंग सिस्टम होता है। तो इतने बड़े सिस्टम में आपका एयर आना बिल्कुल
लाजमी है, मैंडेटरी है। तो सारी एयर कहाँ से निकलती है? यहाँ से तो नहीं निकलेगी, यहाँ से भी नहीं निकलेगी, यहाँ से भी नहीं निकलेगी। तो एक पॉइंट होता है जिसको टॉप ऑफ द राइजर हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे राइजर खत्म होता है, और दूसरा पॉइंट होता है ये एयर सेपरेटर। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि पूरी चिल वाटर लाइन का जो ये पानी आ रहा है, पूरी चिल वाटर लाइन का पानी हम लोग एयर सेपरेटर के थ्रू गुजारते हैं, ताकि जो एयर इसमें हो ये ऊपर यहाँ से एयर सेपरेटर के जो ऑटो एयर वेंट लगा हुआ इससे निकल जाए। तो एयर सेपरेटर का ये काम है। दूसरा एक और हम लोग इसको एयर सेपरेटर कम बफर टैंक भी बोलते हैं। बफर टैंक का क्या काम है ना? इसको भी हम लोग कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी 2-3 लोकेशन होती है। तो आप लोग कमेंट करें कि बफर टैंक के बारे में अगर आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए और इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो बफर टैंक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये है कि ये क्या काम करता है एयर सेपरेटर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एयर सेपरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो एयर सेपरेटर काम करने का तरीका जैसे कि मैंने बताया, उससे पहले आप ये देख लें कि इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसे है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा टैंक होता है, टैंक में यहाँ पे एक होल काट लिया जाता है और उसको पाइप के थ्रू वेल्ड कर दिया जाता है, और एक यहाँ पे फ्लैंज आपका दे दिया जाता है कि जिससे जो हमारा रिटर्न का पाइप आ रहा है, और यहाँ पे भी इस पाइप पे भी एक फ्लैंज को वेल्ड करके इसको नट एंड बोल्ट से टाइट कर दिया जाएगा, ताकि पानी यहाँ आए और ये पानी यहाँ से निकले। उसके बाद ये यहाँ नीचे आए पानी, और उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे भी कट कर दिया जाता है टैंक में, और कट करके सेम इसी तरह से पाइप को जोड़ दिया जाएगा, ताकि ये जो हमारा प्राइमरी पंप की तरफ पानी जा रहा है उस वाले पाइप को हम लोग इस तरह से कनेक्ट फ्लैंज में लगाकर नट बोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ अंदर का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और यहाँ पे ड्रेन का वाल्व दे दिया जाता है, ताकि हमें एयर सेपरेटर को क्लीन करना है, साफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रेन की लाइन लगा देते हैं। ये इस तरह से एयर सेपरेटर का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये कैसे काम करता है, तो देखिए ये आपका पानी आता है, यहाँ से आपके पानी के साथ छोटी-छोटी एयर बबल्स होती हैं, जिसको हम लोग एयर बोल रहे हैं। जैसे ये पानी अंदर घुसता है, ये ग्रेविटी से साइक्लोन बनाता है ना, जिसको हम लोग साइक्लोन, आप समझ रहे हैं, गोल गोल इस तरह से पानी घूमता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह, और पानी घूमता हुआ नीचे आएगा। तो क्या होता है, जो बबल होते हैं वो सेपरेट होते जाते हैं, और ये बबल धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाते हैं, है ना। उठने के बाद ये जो एयर जमती है यहाँ पे, जो फॉर्म होती है, वो एयर एक ऑटो एयर वेंट लगा हुआ होता है, उससे एयर वेंट से निकलती है। कभी भी आप एयर सेपरेटर के पास खड़े होंगे, जब लाइन में आप कभी पानी फिल करते हैं, आपने पूरी लाइन को ड्रेन किया है और लाखों लाख लीटर पानी ड्रेन करने के बाद जब आप तुरंत भरेंगे लाइन में, तो सारी एयर सेपरेटर से निकलती है, तो वहां पे जाएंगे तो एयर निकलने की आपको आवाज भी आएगी। और वैसे आप नॉर्मल डेज में भी जाएंगे, तो अगर ज्यादा लाइन में एयर होती है तो भी आवाज आएगी एयर निकलने की। तो इस तरह से पानी इसमें आता है, और ये पूरा साइक्लोन बनाता है, नीचे से इस तरह से घूम कर जाएगा, और उसके बाद ये इस तरह से आउट हो जाता है, और आउट होने के बाद कहाँ जाता है आपको पता है, प्राइमरी पंप में जाता है ना। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान वर्किंग है एयर सेपरेटर की। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि एयर सेपरेटर कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अंदर से इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एयर सेपरेटर में भी आपको पूरे टैंक को इंसुलेशन करना होता है। पूरे टैंक को आपको ब्लैक जो आपकी नाइट्राइल रबर होती है, उससे पूरे टैंक को इंसुलेशन करना होता है। रीजन ये होता है कि इसमें भी आपका पानी जा रहा होता है 14 डिग्री सेल्सियस का, या 12 डिग्री सेल्सियस का, या 10 डिग्री सेल्सियस का, जो भी है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होना ही होना है। इसलिए इस पूरे टैंक को भी आपको इंसुलेशन करके रखना है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।